हेलो दोस्तों। आज हमारा 29th डे है ट्रेडिंग जर्नी का। हम लोग 100 डेज का ट्रेडिंग जर्नी कर रहे हैं और उसमें देख रहे कि हमारा लर्निंग क्या क्या होता है। तो आज हम लोग 29 डे और हमने डिसाइड किया था कि हम ऑप्शंस में से एग्जिट करेंगे। और जो भी पोजीशंस हम लोग को एग्जिट करने मिलेगा, तो क्योंकि हम लोग माइनस में थे कल और 200 पॉइंट प्लस था दोनों के मिला के, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे आपको एग्जिट मिलता है, सेफ एग्जिट मिलता है क्या। और हमने आज ट्रेड किया एटीजीएल में, एचएएल, जियो फाइनेंस और एलआईसी। तो ये एक्चुअली आज मार्केट ने नीचे आ गया, ये सब स्टॉक्स नीचे है। एलआईसी भी 4% नीचे, टाटा पावर भी 4% नीचे, एचएएल भी 4% नीचे। तीन के तीन स्टॉक 4% नीचे पे आ गए। और हमने इसका डिलीवरी लेके गया है। हमने टाटा पावर, हमारे पास अभी 400 हो गया। ये 406 का प्राइस में हमने 400 लिया। वही हमने इसका रिजल्ट है। तो रिजल्ट तो ठीक ठाक ही आया। तो ये अगर 406 407 आएंगे तो हम लोग इसमें से एग्जिट कर देंगे। एलआईसी और हम लोग जो होल्डिंग्स में रखा हुआ है, कल का हमने जो डिसाइड किया था अडानी पोर्ट, हम लोग 3% का जंप के बाद ही एग्जिट करने वाले। तो हम लोग ने सोच के रखा है कि जो भी स्टॉक्स हम लोग लेंगे उसको 3% का प्राइस मूवमेंट के बाद हम लोग उसको एग्जिट करेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे, टाटा पावर का भी 3% 4% का इसमें आना चाहिए और अडानी का भी 3-4% तक मिलना चाहिए। उसके पहले हम लोग एग्जिट नहीं करने वाले। ये हमारा कल का प्लान था, इसीलिए हमने एलआईसी लिया था, एचएएल लिया था और एटीजीएल लिया था। और हम लोग ने आज ये भी लिया था, क्या नाम है इसका, अडानी ग्रीन लिया था। इसमें प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अपने पास पोजीशन होल्ड करने के लिए इतना, ये लेके जाने के लिए पैसा नहीं था करके हम लोग ने उसको जाने दिया। वरना इसमें भी हमको कम से कम 3,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता था। तो हम लोग ने वो छोड़ दिया। हमने बाकी स्टॉक्स हमारे पास रख लिए। तो हमारे पास अभी इतने स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो गए, जिसमें भी 3% 4% की रैली हो जाएगी, हम उसको एग्जिट करते चले जाएंगे। तो कल के लिए मार्केट देखा जाएगा, मंडे को जो मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पर 32 पॉइंट प्लस में दिख रहा है, तो हम लोग को इसका कोई टेंशन नहीं है कि किस तरह से मार्केट जाने वाला है। और हमारा फंड्स जो अभी जितना था हम लोग ने उतना यूज कर लिया। उसमें से कुछ 50,000 1 लाख का फंड्स अवेलेबल रहेगा, जो हम इंट्राडे में कैश में ट्रेड करेंगे, जो कि अडानी के स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। अडानी में हमको बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत अच्छा लग रहा था, 244 तो आया था, लेकिन हमने बाय नहीं किया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सब ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के लिए जा रहा है। जो भी अभी जितने भी पीएसयू स्टॉक सब ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर ऐड कर दिया तो फिर जैसा ये 4% नीचे गया एलआईसी, तो वैसे ही वो भी नीचे चला जाएगा। तो आज ये हम लोग ने टॉप पे लिया। आज खुला तो टॉप पे खुला, तो टॉप पे बाई कर लिया था 100 क्वांटिटी। सिर्फ 1 लाख के अंदर हमको 8% का ड्रॉप है। ये देखा जाए तो 8% का ड्रॉप है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप हो सकता है। ये देखो 7.14% का ड्रॉप एक ही दिन में। तो ये हम लोग, और देखा जाए तो खाली वो 2% गिरा है आज के डेट में एलआईसी, लेकिन हमारे को दिखा रहा है कितना, 8% का ड्रॉप। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो कि 2-3 दिन में अगर आ जाता है तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में, एलआईसी हम लोग को ये बहुत ज्यादा रेट लग रहा है। इतना ज्यादा रेट एलआईसी होना नहीं चाहिए था। ये बहुत लो से आया है और कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही हमारा 1164 1174, तो ये हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। और कोई भी पीएससी स्टॉक्स के अंदर हम लोग अभी बाइंग नहीं करने वाले हैं। हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोग पीएससी स्टॉक्स बाय नहीं करके, या बाय करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी पीएससी स्टॉक है टॉप पे चल रहे हैं। तो मतलब ऐसा चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अडानी हो रहा है उसका। तो जरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पीएसयू स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, कि कभी भी एक दिन में ऐसा गिर जाएगा तो तुम लोग को मतलब तकलीफ में आ जाएंगे हम लोग। तो देखा जाए तो हमारे को आज का दिन अच्छा ही था। हम लोग ने पहला तो एचसीएल में हम लोग 3,500 का फर्स्ट ट्रेड था, 3,500 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन बाद में हम लोग नीचे में बाई करने को रखा था, तो आ गया। और आने के बाद तो ऐसा आया कि फिर वो नीचे चले गया, तो 2,732 का लॉस हुआ उसमें। तो एचसीएल में लॉस है। जियो फाइनेंस हमारा अच्छा वर्क हो गया था, 273 में बाई किया, 273 पे हम लोग ने 264 पे बाई किया था, और 267 68 69 पे कुछ हम लोग ने सेल किया था। हमको 1750 का 500 क्वांटिटी बाई किया था, 500 क्वांटिटी सेल किया, 67 पे सेल कर दिया था। तो हम लोग 3 रुपया का खाली रुका हम लोग, तो हमको उसमें 1750 का प्रॉफिट हो गया। तो ये इसके एचसीएल का जो भी लॉस है, या तो 800 रुपए का एटीजीएल का जो लॉस है, उसके अगेंस्ट कवर हो गया। और ये 2200 का प्रॉफिट हमको इसमें हुआ है फेब्रुवरी का 21,700 का पुट, और 3,500 का 21 ये दूसरा पुट था। दोनों में हमको पूरा प्रॉफिट हुआ है। कल ये दोनों का मिला के 200 रुपया था, तो आज हमको 3,500 5,500 का प्रॉफिट है। तो देखा जाएगा तो इंट्राडे के अंदर देखा जाए तो हमको कम से कम 3-4 हजार का प्रॉफिट ही दिख रहा है, 3,500 का प्रॉफिट ही दिख रहा है। बाकी ये तो सब जैसे सब बढ़ेगा वैसा वैसा हमको मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये अडानी पोर्ट जो था, तो ऑलरेडी 500 का लॉस में था, लेकिन अभी देखा जाए तो 2,100 का प्रॉफिट में है। तो ये अदानी पोर्ट हम लोग उसको कम से कम
290 के आस जैसा हम लोग सोचा 285 90 के आसपास आएगा, तो 1290 के आसपास आएगा तो हम लोग उसको सेल करने को देखेंगे। तो हमको 4% 5% ऐसा कुछ मिलेगा तो हम लोग उसको अडानी को सेल कर देंगे। टाटा पावर भी हम लोग वही सोच रहे हैं कि हम लोग 415 414 ऐसा कुछ आया, जैसा आज का प्राइस 13 14 का प्राइस था वापस दिखाएगा। कल का रिजल्ट तो ठीक ही आया उसका, तो 14 15 का दिखाएगा तो हम लोग उसमें क्लियर कर देंगे। तो ये आज का पोजिशन है और देखते हैं आगे से किस तरह से वर्क होता है। हम लोग अभी ऑप्शंस के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे तो खाली एक लॉट के लिए ट्रेड करेंगे, वो भी हम लोग निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी का नहीं। और स्विंग बहुत जबरदस्त हो रहा है। हम लोग ने आज कुछ भी नहीं किया था निफ्टी के अंदर और इसी का फायदा हुआ कि कुछ नहीं करने की वजह से हमको प्रॉफिट दिखा लास्ट में, कि मार्केट लास्ट में रिकवर किया। देखो अगर ये देखा जाए तो ये एक टाइम पे इतना नीचे तक आ गया था कि 107 है, देखो ये कहाँ तक आया था 179 पे ओपन होके 219, मतलब ये प्राइस तक आ गया था। 219 से 100 110 पे हमने कवर किया है, तो मतलब कम से कम 2 लॉट था तो 10,000 तो कवर इसी में हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग के अंदर आपको आज के दिन में ऐसा हुआ कि हमेशा ऐसे हो रहा है कि मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है। मार्केट जब सोच रहे हैं सब लोग नीचे जाएगा तो ऊपर जाता है और जब ऊपर सोचते हैं तो नीचे आता है। सेम निफ्टी बैंक में हुआ, कल 800 पॉइंट तोड़ दिया था, आज कोई रीजन नहीं है जो 600 पॉइंट बढ़ गया है। तो ऐसा ये अनप्रेडिक्टेबल मूव दे रहा, कल हो सकता है वापस से 400 पॉइंट नीचे दे दे, तो ये प्रेडिक्शन सब कर नहीं सकते। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि हम ट्रेड्स कम करने, ये हमने नया अप्रोच इसलिए चालू किया आफ्टर 28th डे, कि हम लोग कल परसों कल से चालू किया कि ये ऑप्शन, ये हमने ये स्ट्रेटेजी इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम लोग कम ट्रेड करें। अभी हमेशा सब पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो ट्रेड करने के लिए कम रहेगा, तो कम से कम क्वांटिटी ट्रेड होगा, कम लॉट ट्रेड होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जैसे जैसे हमको एक ट्रेड का 3% 4% मिल जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल, वो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ना कि 1200 1500, एटलीस्ट 4000 3000 5000 ऐसा कुछ मिले तो हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये प्लान है हमारा। देखते हैं 1 लाख का अगर 4% मतलब 4000 होता है, तो देखते हैं किस तरह से वर्क होता है। थैंक यू वेरी मच।